सभी अधिकारी, सभी साथी कर्मचारी एवं सभी गणमान्य नागरिकों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं कहना चाहूँगा ये वक्तव्य किसी साधारण व्यक्ति पर वक्तव्य नहीं है, बल्कि ये उन बच्चे पर वक्तव्य है जिसे कक्षा के बाहर बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। ये उन महान छात्र पर वक्तव्य है जिसका नाम आज भी कई बड़े बड़े डिग्रीधारियों के साथ में लिया जाता है। ये उन महान नेता एवं समाज सुधारक पर वक्तव्य है जिसमें हमें स्वतंत्रता एवं समानता जैसे महान कानून दिए हैं। बाबा साहब को स्कूल के समय से ही शिक्षा ग्रहण करने में काफी संघर्ष करना पड़ा, पर फिर भी वो पढ़े और इतना पढ़े कि आज भी उनका नाम सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों की फहरिस्त में लिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को शुरू से शिक्षा में ग्रहण करने में काफी परेशानियां हुई, लेकिन फिर भी हैरानी की बात यही है जिस छात्र को कक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाता था उसने ऐसा संविधान लिखा है जिसे आज देश के सभी स्कूलों को मानना पड़ता है। अर्थात आज देश के सभी स्कूल स्वतंत्रता, समानता एवं शिक्षा के अधिकार जैसे नियमों का पालन करते हैं। ये उसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए संविधान से लिखा गया है, इसी व्यक्ति द्वारा यह संविधान लिखा गया है जिसे कक्षा में बैठने तक नहीं दिया जाता था। आपने सोशल मीडिया पर कहीं एक सुविचार अवश्य पढ़ा होगा जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप उस सुविचार से सहमत हैं तो तालियों के माध्यम से अपनी सहमति जताइएगा। बाबा साहब ने कहा था भले एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाओ। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप आज भी प्रभाव देखिए कि जो सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे मंडल लेवल पर ही देखा जाए तो DRM साहब जो पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे, उनसे जो कम पढ़े लिखे या जिन्होंने कॉम्पिटिशन में कम तैयारी की वो उससे निचले पदों पर है। तो इसी पढ़ाई पर और अपने वक्तव्य की तैयारी पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि मैं बाबा के विचारों को क्रम से गढ़ के लाया हूँ। मैं छोटी सी जगह से थोड़ा आगे बढ़ के आया हूँ, अर्थात स्टेट लेवल से मंडल लेवल पर मैं छोटी सी जगह से थोड़ा आगे बढ़कर आया हूँ। बहुत लिखे पढ़े व्यक्ति पर अपनी बात कहनी थी, इसी खातिर बहुत कुछ उनके ऊपर पढ़ के आया हूँ, इसी खातिर बहुत कुछ बाबा के ऊपर पढ़ के आया हूँ। अब बात करते हैं BR अम्बेडकर से संविधान निर्माता BR अम्बेडकर बनने की। तो इसकी भी जो महत्वपूर्ण वजह रही है वो बाबा साहब की शिक्षा ही रही है जिसने उन्हें न सिर्फ संविधान निर्माता बल्कि भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर बना दिया। कहा जाता है जब आजादी के समय देश का संविधान लिखना था तब देश के नेताओं ने सोचा कि हमारे देश में से किसे चुना जाए जो विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ सके, उसके अनुच्छेदों को अच्छे से समझ के भारत के लिए संविधान लिख सके। कुछ लोगों ने कहा हम विदेश से किसी संविधान निर्माता को बुला लेते हैं, मगर फिर बाद में तय हुआ कि बड़ी मुश्किल से भारत को आजादी हुई, इसलिए किसी विदेशी द्वारा भारत का संविधान लिखवाना उचित नहीं रहेगा। फिर सामने आया बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, जिन्हें न सिर्फ संविधान सभा का सदस्य चुना गया बल्कि उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया और 2 साल 11 माह 13 दिन की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुआ हमारे इस महान देश का सबसे महान संविधान, जिसमें उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और आज भी हमारे देश का संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधानों में माना जाता है। हमारे देश के संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने कई महत्वपूर्ण सभाओं में भाग लिया, कई महत्वपूर्ण योगदान जो है सभा के दौरान दिया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही संविधान का एक महत्वपूर्ण पर्व पूरा किया। 10 दिन पहले ही 4 जून को जो हमारा चुनाव का पर्व हुआ अर्थात लोकतंत्र का पर्व, वो हमने बहुत आसानी से संविधान के माध्यम से पूरा किया और हमें मिली एक नई सरकार, ऐसी सरकार जो कि अब संविधान के माध्यम से हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। इस लोकतंत्र के पर्व के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें देखने को मिली वो था हम सभी का वोट का मूल्य, चाहे वो मुझ जैसे टेक्नीशियन 3 द्वारा दिया गया हो या मुझसे बड़े अधिकारी द्वारा या चाहे वो प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया हो या किसी गरीब व्यक्ति द्वारा, सभी के वोट का मूल्य एक समान था। और यही समानता न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे समानता के साथ जीने का अधिकार मिले। और यही सपना था हमारे संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का भी, क्योंकि उन्होंने संविधान के माध्यम से पूरा किया है और इस संविधान के माध्यम से उन्होंने अपना सपना पूरा किया है और उसी समानता से जीने का हमें अधिकार दिया है। हमारे संविधान में न सिर्फ समानता ही एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण विशेषता है, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव आयोग और मौलिक अधिकार जैसी महत्वपूर्ण विशेषताएं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें प्रदान किए। इन्हीं सब बातों के निचोड़ पर मैं अपनी स्वरचित करने एक गीत की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि काम इतना महान किया, हमें प्यारा संविधान दिया, सारे भेदभाव दूर हुए, हक सबको समान दिया, इसकी खुशी हम मनाए, अम्बेडकर जी की यूं महफिल हम सजाए, अम्बेडकर जी की यूं महफिल हम सजाए, उनके विचारों को न हम भूल पाए, अम्बेडकर जी की यूं महफिल हम सजाए। और मुझे विश्वास है हम न सिर्फ अम्बेडकर जी की बल्कि हमारे भारत में जन्मे सभी महान व्यक्तियों की महफिलें यूं ही सजाते रहेंगे, उनकी सभाएं यूं ही लगाते रहेंगे और हम कल भी उनके गुणगान गाते थे, अब भी उनके गुणगान गाते हैं और आगे भी उनके गुणगान गाते रहेंगे, आगे भी उनके गुणगान गाते रहेंगे। इतना कहकर उनकी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।
सम्मानित मेरे साथियों, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनाई जा सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें अपनी बुनियाद की इमारत बनानी है तो सफलता का वृक्षारोपण करना होगा, बीज ढूंढना होगा, हमें बुनियाद ढूंढनी होगी। यहाँ हर आदमी सफलता के लिए आगे